हेपरिन। हेपरिन इज एन इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट। अब ये हेपरिन करता क्या है? इट इनहिबिट्स ब्लड कोएगुलेशन। और अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें किस तरह ये कोएगुलेशन को इनहिबिट करेगा, तो इट एक्सेलरेट्स द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3। अब ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्शन को एक्सेलरेट करेगा। नॉर्मली एंटी थ्रोम्बिन 3 का एक्शन क्या होता है कि इसने इनएक्टिवेशन करानी होती है काफ़ी फैक्टर्स की। फॉर एग्जांपल फैक्टर 2 है विच इज़ थ्रोम्बिन, इसको इनएक्टिवेट कराना होता है। उसके अलावा फैक्टर जो 10 है इसको भी इनएक्टिवेट कराना होता है। ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्टर 9A इसको इनएक्टिवेट कराना होता है। उसके अलावा फैक्टर 11A इसको इनएक्टिवेट करवाना होता है। और उसके अलावा फाइनली फैक्टर 12 इसको भी इनएक्टिवेट कराता है। सो हैपरिन जो है एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्सेलरेट करता है, जो कि आगे इनको फर्दर इनएक्टिवेट कराता है। और जब ये कोएगुलेशन फैक्टर्स सारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड कोएगुलेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। एंड सो हैपरिन इज एन इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट। तो अगर एंटीकोएगुलेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक होगा जो कि आर्टरी की वॉल के अंदर होगा, जब वो रप्चर करेगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बस बनेगा। अब इस थ्रोम्बस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्लेटलेट एडहीजन होगी। जो प्लेटलेट्स होंगे वो आपस में अडेयर करेंगे। अब ये किस तरह अडेयर करेंगी? प्लेटलेट के ऊपर एडीपी आकर बाइंड करेगा। सो प्लेटलेट के ऊपर जब एडीपी आकर बाइंड करता है तो ये क्या करता है? फैक्टर 2A और 3B की एक्सप्रेशन करवाता है। सो फैक्टर 2A और 3B जो होंगे एक्सप्रेस हो जाएंगे। और देन इन फैक्टर 2A और 3B को आपस में जो चीज़ बाइंड करके होल्ड करके रखेगी, दिस इज गोइंग टू बी फिब्रिनोजेन, जो कि बाद में फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। और ये जो फिब्रिन है ये सारा जो होगा मैश का फ्रेमवर्क इसको मेंटेन करके रखेगा। सेकंड, इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 12A, 10A, 2A, ये सारे एक्टिवेट होंगे। अब जब थ्रोम्बस बना है, आर्टरी की इंटीरियर वॉल जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है? इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों एक्टिवेट हुए हैं। इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो होगा वो फैक्टर 7A प्रोड्यूस होगा। और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, दिस इज कॉल्ड 12A। फिर फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, दिस इज 11A। एंड देन फाइनली फैक्टर 9 जो होगा एक्टिवेट होगा, दिस इज 9A। अभी जो फैक्टर 7A और फैक्टर 9A ये क्या करेंगे? ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे इनटू फैक्टर 10A। अब ये जो फैक्टर 10A है ये क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। सो फैक्टर 10A thrombin, which is factor 2, इसको एक्टिवेट करेगा into 2A in the presence of calcium ions, in the presence of phospholipids and in the presence of factor 5A। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा? ये फिब्रिनोजन को चेंज करेगा फिब्रिन में, जो कि प्लेटलेट का मैश या जो फ्रेमवर्क है उसको होल्ड करके रखते हैं। सो जो फिब्रिन आपस में दो प्लेटलेट्स को थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन 2A एंड 3B होल्ड करके रखे वो फाइनली एक्टिवेट हो गए। और उसको किसने किया है? थ्रोम्बिन ने किया है। अब इस सब के अलावा एक और एंजाइम होता है विच इज़ इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन। ये फाइनली एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में। और इसको एक्टिवेट कौन कराता है? प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स। अब ये जो प्लाज्मिन है ये क्या कराता है? ये क्लॉट को रिजॉल्व कराता है। सो इट डिसइंटीग्रेट्स दिस फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्लाज्मिन है इसने क्या करना है? फाइब्रिन की डिसइंटीग्रेशन करानी है और क्लॉट जो है इसको सारा रिजॉल्व करा देना है। अब इस सब के दौरान जो प्लेटलेट्स है वो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के थ्रू ये प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट और केमिकल्स एडिनोसिन अपटेक ये लोग कर सकते हैं। देन दे हैव साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्टेरेस एक्टिविटी। सो प्लेटलेट्स में से डिफरेंट जो होंगे केमिकल्स वगैरह वो भी रिलीज होंगे। तो अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम हर डिफरेंट स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग देकर इस सारे मैकेनिज्म को ब्लॉक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज गोइंग टू बी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या करेगी? साइक्लोऑक्सीजनेस को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 भी फॉल कर देगा और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 भी फॉल कर देगा। अब क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन जो होता है ये प्लेटलेट से निकलता है और प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये प्लेटलेट्स डिवाइड नहीं कर सकते और थ्रोम्बोक्सिन की जो क्वांटिटी है वो लो ही रहती है। लेकिन जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये एंडोथेलियल सेल से निकलता है, तो जब ये ब्लॉक होता है तो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड करते हैं और न्यू एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं जो कि एस्पिरिन के अंडर कंट्रोल नहीं होते। और देन वो प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो सिक्रीट करते हैं और अल्टीमेटली जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो इंक्रीज कर जाता है और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो डिक्रीज ही कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड थिनिंग का इफेक्ट है एस्पिरिन की वजह से वो आता है। इसके अलावा हम प्लेटलेट एडहीजन में एक और ड्रग भी दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड डायपेरिडामोल। डायपेरिडामोल क्या करेगी? ये पहले वेजोडाइलेशन करवाएगी। इसके अलावा डायपेरिडामोल ब्लॉक करेगी एडिनोसिन की अपटेक को। और इसके अलावा जो साइक्लिक GMP
फॉस्फोडाइएस्टेरेज एक्टिविटी है उसको भी ब्लॉक करेगी। उसके बाद हम क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल क्या करेगी, ये जो एडीपी ने रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करना था इस चीज़ को ही ब्लॉक कर देगी, क्लोपिडोग्रेल, प्रसुग्रेल, टाइकाग्लिलोर वगैरह। इसके अलावा हम एपिक्सीमैब दे सकते हैं, एप्टिफिबाटाइड दे सकते हैं, और ये क्या करेगी, जो फैक्टर 2B और 3A ने बाइंड करना था फाइब्रिनोजन के साथ इसको ब्लॉक करेगी। सो एपिक्सीमैब, एप्टिफिबाटाइड इस चीज़ को ब्लॉक करेगी। देन हम वाफरीन दे सकते हैं। जब वाफरीन देंगे तो वो जो टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 है ये ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाफरिन जो है वो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है वो फॉल कर जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हैपरिन दे सकते हैं। अब हैपरिन क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को। अब एंटीथ्रोम्बिन 3 के थ्रू ये डिफरेंट फैक्टर्स की इनएक्टिवेशन कराएगा, जिसमें फैक्टर 10 ने इनएक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा फैक्टर 2A जो होगा वो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, और माइनर फैक्टर्स में आ सकते हैं फैक्टर 9A, फैक्टर 11A एंड फैक्टर 12A। हैपरिन से मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एनॉक्सापैरिन, और ये क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट कराएगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को, लेकिन ये सिर्फ एक ही फैक्टर को इनएक्टिवेट कराएगा विच इज़ फैक्टर 10A। देन इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल जो चीज़ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, दिस इज गोइंग टू बी एल्टीप्लेज या रेटिप्लेज या टेनेक्टिप्लेज, जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स। तो ये क्या करवाएंगे, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कराएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में चेंज होगा और फाइब्रिन की डिसइंटीग्रेशन होगी और क्लॉट जो होगा रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ इसको ब्लॉक करेगी, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में नहीं कन्वर्ट होने देगी, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसएग्जामिक एसिड। अब ट्रांसएग्जामिक एसिड इसकी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से प्लाज्मिन नहीं बनेगा और फिब्रिन जो होगा वो मेंटेन रहेगा, उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी और इस तरह जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ड्रग्स है। फॉर एग्जांपल जो थ्रोम्बिन है उसको जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज गोइंग टू बी लैपिरुडिन, बाइवैलिरुडिन, एर्गैटोबान, डेबिगाट्रॉन, ये सारे फैक्टर 2 को ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा फाइनली जो फैक्टर 10 को जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज गोइंग टू बी एबिक्साबान या रेवेरोक्साबान, ये फैक्टर 10A की ब्लॉक करेंगी। तो अगर हैपरिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन बाय सबक्यूटेनियस और बाय आईवी इंजेक्शन। हाफ लाइफ जो है वो 40 से 90 मिनट्स की है और इसकी जो एक्सक्रीशन होगी वो रीनल्स के थ्रू होगी। हैपरिन का क्लिनिकल यूज़ क्या हो सकता है, डीवीटीज़ में देंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देंगे, अनस्टेबल एंजिना में देंगे, उसके अलावा एक्यूट पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूजन में हैपरिन जो होगा वो दे सकते हैं। हैपरिन की अगर टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। और अगर हमने हैपरिन की ओवरडोज दे दी है तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, प्रोटामीन सल्फेट देकर। तो अगर अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स देखें तो उसमें कुछ एंटीकोएगुलेंट्स और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकती हैं। तो अगर पहले एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें तो उसमें हैपरिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे। सबसे पहले अनफ्रैक्शन हैपरिन, और अगर हम लो मॉलिकुलर वेट हैपरिन को देखें तो उसमें इनॉक्सापैरिन, डेल्टीपैरिन, टिंजापैरिन और फोंडापैरिन एक्स वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, यानी ये फैक्टर 2 की इनहिबिटर्स है। दीज आर लैपिरुडिन, डेजिरुडिन, बाइवैलिरुडिन, एगैट्रोबान एंड डेबिगैट्रॉन। देन वी हैव डायरेक्ट फैक्टर 10A, यानी 10A फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करने वाले, दीज आर गोइंग टू बी रेवरोक्साबैन, एपिक्साबैन एंड एंडोक्साबैन। फिर हमारे पास आता है वारफरिन। नाउ दिस वारफरिन इज अ कॉमरन एंटागनिस्ट, और ये क्या करता है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स आते हैं। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीपीए एनालॉग्स एंड देन वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। टीपीए विच इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एनालॉग्स, तो इसमें एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, टिनएक्टिप्लेज आएंगे, एंड इन स्ट्रेप्टोकाइनेज वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आएंगे और उसमें सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर्स, अगर उनको देखें तो उसमें टायरोफिबान, एपिक्सीमैब और एप्टिफिबाटाइड आ सकते हैं। देन वी हैव ADP इनहिबिटर्स, जो प्लेटलेट्स के ऊपर ADP ने आकर बाइंड करना होता है रिसेप्टर पे, ये उनको इनहिबिट करेंगे। उसमें आ सकते हैं क्लोपिटोग्रेल, प्रसुग्रेल, टेक्लोबिडिन और टाइकाग्लेरोर। Okay, then we have some other drugs. These are called phosphodiesterase 3 इनहिबिटर्स। ये जितनी भी हैं ये भी एंटीकोएगुलेंट एक्शन जो है वो शो करेंगे। इसमें डाइपेरिडामोल, एनामरिनोन, मिलरिनोन, सिलोस्टाजोल, एनॉक्सिमोन और थियोफाइलिन आ सकती हैं। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स बच जाती हैं ये वो ड्रग्स हैं जो कि क्लॉटिंग करवाएंगी या ब्लीडिंग स्टॉप करवाएंगी। तो इन ड्रग्स में आ सकता है सबसे पहले रिवर्सल एजेंट्स, जिसमें आएगा विटामिन के जिसे कहेंगे फाइटोनाडियोन, उसके अलावा प्रोटामीन आ सकता है।
देन क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें आएगा फैक्टर 8 या डेस्मोप्रेसिन, और फाइनली हमारे पास एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स आएंगी। सो एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स में अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसएग्जामिक एसिड आ सकते हैं।